रुकिए मैसूर जी। महानतम राज्य का आरंभ क्या ऐसे करेंगे आप? विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेकर आरंभ कीजिए, क्योंकि उनके नाम का स्मरण किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। मैसूर जी रुकिए मत, विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम स्मरण कीजिए। प्रभु, समस्त कार्यों में नियमों एवं विधियों का पालन करने वाला कैसा असुर है ये? नंदी जी, आपके समक्ष ये सबसे कुटिल, कपटी और भयंकर असुर है। प्रभु महादेव के वरदान के कारण ही अभी असुर पुत्र गणेश का नाम लेकर उसका लाभ उठाने में सक्षम हो रहे हैं। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये जो भी कर रहा है उसमें एक भव्यता है जो किसी भी अन्य असुर ने कभी उत्पन्न नहीं किया, और ये स्वयं हमारे लिए एक बहुत बड़ा विघ्न बनेगा। देवराज, मेरे अनुसार ये मात्र एक भवन या किसी राज्य की राजधानी नहीं है, अपितु ये तो एक नवीन असुर साम्राज्य का आरंभ है। असुर राज भंडासुर जी, आपकी राजधानी अमरपुर अपनी अपार भव्यता के साथ आपके समक्ष है। ये हाथ के हथेली के आकार में बना अमरपुर आपके इन शक्तिशाली हाथ का प्रतीक है, जो एक दीर्घ अवधि के उपरांत हम असुरों का उद्धार करेगा, हमें एक नवीन ऊंचाई तक ले जाएगा, क्योंकि आज आपके रूप में पुनः एक महान शक्तिशाली और बलशाली असुर राज का आगमन हुआ है। असुर राज शोणितपुर को इस नवीन नगरी अमरपुर के रूप में देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। ये स्थान भव्य आवश्यक है, किंतु प्राण और शक्ति से विहीन है। प्राण और शक्ति? यहाँ प्राणों का संचार वैसे ही होना चाहिए जैसे श्री गणेश जी ने मेरे साथ किया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। प्राणहीन और शक्तिहीन राज्यसभा से असुरों के महानतम साम्राज्य पर राज करूंगा। प्राण रहित भव्यता निरर्थक है मैसूर जी। मुझे प्राण गणेश जी ने दिए और शक्ति महादेव ने, तो अमरपुर पर भी उनकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मेरे सिंहासन के समक्ष गणेश जी की प्रतिमा और मेरे सिंहासन के पीछे महादेव जी के शिवलिंग को स्थापित कीजिए। संशय में क्यों है महान असुर शिल्पी मैसूर जी? उन्हें स्थापित भर ही तो करना है। इतना श्रद्धा भाव तो चलता है।
शुक्राचार्य ये महादेव और गणेश को दोनों को अपना सहायक बनाना चाहता है। विश्वास नहीं होता। भंडासुर ने स्वयं महादेव को और गणेश जी को अपने भवन में स्थापित किया है। इस प्रकार तो ये और भी सुरक्षित हो जाएगा। इसने तो बड़ी ही चतुराई से अपने सिंहासन के समक्ष गणेश जी की और उसके पीछे महादेव की मूर्ति स्थापित की, जिससे वो सुरक्षित रहे। गणेश, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसने तुम्हारा और पिताश्री का पूर्ण लाभ उठाने की योजना बना रखी। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। अब मुझे अपने नगर और अपने भवन में प्राण और शक्ति का आभास हो रहा है। तो भ्राता, अब आपके द्वारा अपने सिंहासन को ग्रहण करने का समय आ गया है। नहीं, अभी नहीं। अभी असुर कौन सी नई चाल चलने की सोच रहा है? असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है, और मैं स्वयं उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। इसके लिए मैं गुरुवर को स्वयं आमंत्रित करूंगा। मेरे भ्राताओं, मेरे पुत्रों, इस अंतराल में तुम वही कार्य करो जिससे मेरी प्रतिष्ठा और राज्यसभा की शोभा में वृद्धि हो। ये भंडासुर ने अपने भ्राता और पुत्रों को कहां भेज दिया? ये कैसी विपत्ति का संकेत है?